Welcome to Ironic Study. हेलो अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेन नंबर 6 के ऊपर बात करेंगे जो हमारे पास है वैक्यूल। और वैक्यूल को स्टडी करने के लिए हमने ये 3 बोल्ड्स पॉइंट्स बनाए हैं जो हमारे पास नंबर 1 इंट्रोडक्शन और नंबर 2 पे है टाइप्स और नंबर 3 पे हम एंड पे फंक्शन पर बात करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन को हम शुरू करते हैं। तो जो वैक्यूल का लफ्ज है हमारे पास ये डिराइव हुआ है एक वर्ड से जिसका नाम है वैकस। और वैकस का मतलब होता है एम्प्टी, यानी कि खाली। जब इसको हम दूर से देखते हैं तो चूंकि इसके अंदर ज्यादातर पानी भरा होता है तो दूर से ऐसा लगता है जैसे ये एम्प्टी है, खाली है, तो इसको हमने वैक्यूल का नाम दिया। अब अगर हम बात करते हैं कि किस प्लांट में ये किस साइज में होता है और किस शेप में होता है, तो अगर एनिमल सेल्स की बात की जाए तो एनिमल सेल में हमारे पास ये स्मॉल इन साइज होता है। और एनिमल सेल में ये साइड पर मौजूद होता है, प्रेजेंट इन साइड, और ये लार्ज इन नंबर होता है। यानी कि एक एनिमल सेल में ज्यादा नंबर के वैक्यूल्स पाए जाएंगे क्योंकि स्मॉल इन साइज हैं। अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल में हमारे पास ये लार्ज इन साइज होता है और प्रेजेंट होता है एट द सेंटर। इसकी वजह से जो न्यूक्लियस जो सेंटर में मौजूद होगा वो साइड पर पुश कर दिया जाएगा, तो जो वैक्यूल है वो सेंटर पे मौजूद होगा। और चूंकि लार्ज इन साइज है तो इनके नंबर कम होते हैं, दे आर लेसर इन नंबर। 1 या 2 वैक्यूल्स पाए जाएंगे पर सेल में। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उस हवाले से काफी दफा एमसीक्यूज आ जाता है। तो जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की उसे हम कहते हैं टूनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टूनोप्लास्ट। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो सिंपल एक ओवल लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहां अंदर हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद होता है जिसको हम सैप कहते हैं। उसको हम टाइप्स में बताएंगे, उसे कहते हैं मैट्रिक्स। और जो हमारे पास ये मेम्ब्रेन होती है इसका नाम होता है टूनोप्लास्ट। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज टूनोप्लास्ट। अब हम इसके बाद टाइप्स के ऊपर बात करते हैं कि हमारे पास वैक्यूल की कितनी टाइप्स हैं और ये किस हिसाब से हमारे पास पाए जाते हैं और किस सेल में कौन कौन से वैक्यूल मौजूद होते हैं। पॉइंट नंबर बी, टाइप्स ऑफ वैक्यूल। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। नंबर 1 हमारे पास जो वैक्यूल होगा उसे हम कहते हैं सैप वैक्यूल। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि द वैक्यूल हैविंग सैप इज कॉल्ड एज सैप वैक्यूल। द वैक्यूल हैविंग सैप इज कॉल्ड सैप वैक्यूल। अब सैप हमारे पास क्या है? बेसिकली सैप हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। किस चीज का? यानी कि अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट, शुगर्स, ये सब चीजें कंबाइन हो जाएंगी मैट्रिक्स के अंदर वैक्यूल की, उसको हम कहेंगे सैप। तो सैप हमारे पास बेसिकली कंपोज होता है अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स, शुगर्स, वाटर, और ये सब कंबाइन होकर हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे जिसको हम कहेंगे सैप। तो जिस वैक्यूल में हमारे पास सैप मौजूद होगा उसका नाम होगा सैप वैक्यूल। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास वैक्यूल की है गैस वैक्यूल। कुछ वैक्यूल में गैस की ट्रैप होती है तो उस वैक्यूल को हम नाम देते हैं गैस वैक्यूल का। तो हम उसको डिफाइन करेंगे, द वैक्यूल दैट हैज गैस is called gas vacuum।
अब इस गैस वैक्यूम का क्या काम है, अगर आप देखें तो वाटर की सरफेस पर कुछ प्लांट्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। तो जो प्लांट्स हमारे पास वाटर की सरफेस पर फ्लोट करते हैं, उनके पास जो वैक्यूल होगा वो बेसिकली गैस वैक्यूल होगा। तो ये जो गैस वैक्यूल है ये बेसिकली हमारे पास किसी भी सेल को फ्लोटेशन में और बायोंसी में हेल्प करेगा। तो इट हेल्प द सेल इन बायोंसी एंड फ्लोटेशन। तो इसकी वजह से हमारे पास जो प्लांट सेल हैं वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते हैं गैस वैक्यूल की वजह से। थर्ड टाइप हमारे पास वैक्यूल की है फूड वैक्यूल। तो हम इसको डिफाइन कर लेंगे कि द वैक्यूल दैट हैज फूड इज नोन एज फूड वैक्यूल। द वैक्यूल दैट हैज फूड और फूड वैक्यूल। अब फूड हमारे पास दो फॉर्म में अवेलेबल होगा। अगर तो फूड हमारे पास सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है तो उसको हम कहेंगे सॉलिड फूड इज कॉल्ड एज फैगोसोम्स। उस फूड वैक्यूल का नाम होगा फैगोसोम। और अगर फूड हमारे पास लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होगा तो उस वैक्यूल का नाम होगा पाइनोसोम। तो हमारे पास तीन टाइप्स के वैक्यूल हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास सैप वैक्यूल, और नंबर सेकंड गैस वैक्यूल, एंड नंबर थर्ड इज फूड वैक्यूल। फोर्थ हमारे पास एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट वैक्यूल है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली हमारे पास फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट्स। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है ऑस्मोरेगुलेशंस एंड एक्सक्रीशन। इट हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन हम कहते हैं द रेगुलेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो प्रोटिस्ट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल की रेगुलेशन है बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से होती है। और फिर उस वाटर मॉलिक्यूल से जो यूजफुल सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और बाकी एक्सक्रीट कर लिए जाते हैं, तो उसको एक्सक्रीशन भी कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनीज परफॉर्म करती है वही फंक्शन यहां पर फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट में हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल परफॉर्म करता है। तो ये हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन ह्यूमन बॉडी में किडनीज का फंक्शन है, लिहाजा यहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल परफॉर्म करेगा। तो इसे हम कह देंगे कि इट इज अ किडनीज ऑफ प्रोटिस्ट। ये बेसिकली हमारे पास की प्रोटिस्ट की किडनीज हैं और उसकी तरह फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा भी इसके अंदर फूड वैक्यूल्स और गैस वैक्यूल पाए जाते हैं, लेकिन ये एज एडिशनल वैक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 टाइप के वैक्यूल्स हैं, सैप वैक्यूल, गैस वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके बाद हम नंबर 3rd कैटेगरी पर आते हैं जो हमारे पास है फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। अगर फंक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वैक्यूल का वो हमारे पास है स्टोरेज। इट हेल्प इन स्टोरेज। अभी क्या स्टोर करेगा, तो जैसे कि हम बता चुके हैं कि ये स्टोर करेगा फूड मॉलिक्यूल, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो। इसके अलावा ये स्टोर करेगा सैप को, यानी कि कोई भी हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन हो जाए अमीनो एसिड्स का, शुगर का, साल्ट का, तो जो स्टोरेज का जो फंक्शन है वो वैक्यूल के अंदर परफॉर्म किया जाता है। सेकेंड फंक्शन हमारे पास वैक्यूल का ये हो सकता है कि इट हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन। जब वैक्यूल का साइज इंक्रीज करेगा तो डेफिनेट सी बात है सेल का साइज भी इंक्रीज करेगा। तो सेल को की इलोंगेशन में वैक्यूल का एक इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये भी एज अ वैक्यूल का फंक्शन कंसिडर किया जाता है। तो इट हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन। थर्ड फंक्शन, वैक्यूल्स प्रोवाइड turgor pressure and turgidity to cell। यानी कि इससे हमारे पास जो सेल है उसको स्ट्रेंथ मिलती है। जब ये एलोंगेट करता है तो सेल जो है वो भी एलोंगेट करता है और उससे रैप्चर होने के चांस जो है वो सेल के कम हो जाते हैं। तो वैक्यूल हमारे पास टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। अगर फोर्थ फंक्शन की बात की जाए तो वैक्यूल्स हमारे पास फ्लोटेशन में हेल्प करता है
ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये प्लांट्स जो वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते हैं बेसिकली विद हेल्प ऑफ वैक्यूल्स करते हैं। फिर फंक्शन ऑफ वैक्यूल, इट हेल्प्स इन osmoregulations, and excretion। तो इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर को भी ऑस्मोरेगुलेट्स कर सकते हैं और एक्सक्रीशन भी इसकी मदद से की जाती है। तो आज हमने वैक्यूल को डिस्कस किया और हमने 3 पॉइंट्स पर बात की। सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की और डिफरेंट टाइप्स को हमने स्टडी किया और उसके बाद हमने फंक्शन को स्टडी किया। तो ये वैक्यूल के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम इंशाल्लाह माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करेंगे और उसके हवाले से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, उसको भी स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो।